कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ इतिहास रचते हैं, लेकिन कुछ विरले ऐसे होते हैं जो खुद इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी आवाज ने कलम को बंदूक बना दिया और शब्दों को आंदोलन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। एक नाम, एक विचार, एक क्रांति। साल था 1903। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लौटे एक नौजवान ने जब हिंदुस्तान की मिट्टी को छुआ तो उसकी आंखों में आजादी का सपना था और दिल में जलता हुआ अल्फाजों का शोला। नाम था मोहम्मद अली जौहर। अंग्रेजों को लगा ये पढ़ा लिखा इंग्लैंड रिटर्न मुसलमान उनके मुताबिक सभ्य है और शालीन रहेगा, पर वो नहीं जानते थे कि ये नौजवान जिस कलम से अखबार लिखता है उससे सल्तनतें हिला सकता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति पर एक लेख लिखा। नतीजा, उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल से ही उन्होंने अपनी मां अबीद बानो बेगम को जो चिट्ठी लिखी वो इतिहास बन गई। उन्होंने लिखा, अम्मी, अब इस मुल्क में सिर्फ जीना नहीं है, इसके लिए मरना भी होगा। उस रात एक पत्रकार, एक विचारक, एक मौलाना में बदल गया। 14 जनवरी 1911, वो दिन जब कलकत्ता से द कॉमरेज निकला। लोग हंसते थे, कहते थे एक अखबार से क्या होगा, पर मौलाना जानते थे मेरी कलम तलवार से कम नहीं। द कॉमरेड ने अंग्रेजी में यूरोप को झकझोर दिया और जब अंग्रेज डर गए तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। लेकिन जौहर रुके नहीं। उन्होंने दिल्ली से उर्दू में हमदर्द अखबार शुरू किया, एक ऐसा अखबार जिसने हर मुसलमान के दिल में क्रांति की आग भर दी। उन्होंने साफ लिखा, अगर हुकूमत हमें इंसाफ नहीं देती तो हमें हुकूमत को बदलना होगा। 1919 में जब तुर्की के खलीफा को हटाने की साजिश रची गई तो मोहम्मद अली जौहर का खून खौल उठा। उन्होंने अपने भाई शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। कई लोग कहते हैं वो धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जौहर के लिए यह सिर्फ खलीफा का मुद्दा नहीं था, यह हमारी पहचान का सवाल था। गांधी जी से हाथ मिलाया, मजहब के फर्क मिट गए। हिंदू मुसलमान पहली बार साथ अंग्रेजों से टकराए। गांव-गांव, शहर-शहर उन्होंने भाषण दिए। थके, बीमार हुए, जेल गए, पर कभी रुके नहीं। गांधी और जौहर, दो विचार, दो आग, दो दिशा और एक सपना। जब गांधी ने चोरी चोरा के बाद आंदोलन वापस लिया तो जौहर टूट गए। उन्होंने कहा, बापू, जब लोग जागते हैं तब रुकने से वो फिर से सो जाते हैं। पर फिर भी दोनों ने एक दूसरे से सीखा। गांधी ने जौहर से सीखा आग और जौहर ने गांधी से सीखा धैर्य। 1923 कांग्रेस के अधिवेशन में जब मौलाना मोहम्मद अली को अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने मंच से कहा, मैं मुसलमान हूं, पर उससे पहले हिंदुस्तानी हूं। वो मुस्लिम लीग में भी रहे, कांग्रेस में भी। क्यों? क्योंकि वो दीवार नहीं, पुल बनना चाहते थे। उनका विश्वास था अगर ये नाव डूबेगी तो सब साथ डूबेंगे। 1930 गोलमेज सम्मेलन, लंदन। मौलाना जौहर बेहद बीमार थे। डॉक्टरों ने कहा, आप नहीं बचेंगे। उन्होंने जवाब दिया, मैं जीने नहीं, लड़ने आया हूं। सम्मेलन में खड़े होकर उन्होंने अंग्रेजों से कहा, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन। 4 जनवरी 1931, हाइड पार्क होटल, लंदन। उनकी सांसें थम गई। जब खबर भारत पहुंची तो हर मजहब, हर भाषा, हर शहर रो पड़ा। रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, अजमेर, हर जगह लोग कहने लगे, उन्हें हमारे शहर में दफनाओ। लेकिन मुफ्ती आजम अमीनुल हुसैन ने कहा, उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफनाओ ताकि हिंदुस्तान का रिश्ता यरूशलेम से भी जुड़े। और फिर 23 जनवरी को यरूशलेम में हर दुकान बंद थी। हजारों लोगों ने जनाजा उठाया और मौलाना को उस मिट्टी में दफनाया गया जो आजाद थी। मैं कलम से लड़ा, खद्दर से जिया और आजादी के लिए मिट गया। मैं जौहर हूं और मैं अब भी जिंदा हूं।